नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक मुख्य मान पर आधारित ये प्रॉब्लम लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो साथी हैं उन्हें प्रॉब्लम है मुख्य मान कैलकुलेट करने में। जैसे कि साइन इन्वर्स साइन 5 इक्वल 5 नहीं हो सकता, जबकि साइन इन्वर्स साइन 1 हो जाता है। तो ये कब हो जाता है और क्लियर कर देते हैं। वैसे हमने ये पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया है, आपको आप देख सकते हैं वहाँ पर, और इस वीडियो में हम उसका लिंक भी दे रहे हैं, उसमें आप जा कर के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ये मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलती है। तो देखिए, ये हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पहले आपको जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई है, फर्स्ट और सेकंड सभी में हमने ये फॉर्मूले दिखाए हैं। आपको इसमें लिंक दे दिया जाएगा, उस पर आप नीचे लिंक दिया है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये फॉर्मूले हमने बताए थे। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, यानी कि ये कब कैंसिल होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। इसकी ये रेंज याद करनी पड़ेगी। एक्स क्या होना चाहिए, -90 से +90 के बीच होना चाहिए, यानी कि -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए। अगर इससे बड़ा है तो वो नहीं होगा बाहर एक्स, तो उसके लिए कुछ करना होगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स में भी होता है, तो ये आपकी रेंज है। और टेन इनवर्स टेन एक्स में भी होता है। तो देखिए, मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, तब आपको ये क्लियर करूँगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहले मैं ये छोटी चीज़ से लेकर चलता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, साइन इनवर्स आपने ऐसा क्वेश्चन किया था 3π/5 है, तो हम इसे क्या लिखें, इक्वल 3π/5 कब लिखेंगे। अभी हमने बताया, अगर इस x की वैल्यू इस रेंज में आती है तो ये रेंज क्या है, -90 to +90 है। इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी होगी, ये इसकी वैल्यू 180 रखिए, 5 और ये 36, तो ये 100 डिग्री हो जाएगी। तो इसका मीनिंग होगा कि इस रेंज से बाहर है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि 3π/5 नहीं आएगा आंसर। तो हम इसको इस रेंज में लाने के लिए, तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये हम π-2π/5 लिख दें, तो इसको देखो 5 एलसीएम लोगे, 5π-2π यही आएगा। तो फिर हम इसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से एक बार फिर समझ लें। π-2π/5। अब ये क्या बना हमारा, साइन π-θ। अब ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, π-θ इसमें, और इसमें आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन इनवर्स यानी कि साइन है जो, तो साइन π-θ को क्या लिखते हैं आप, साइन थीटा लिखते हैं आप। तो ये साइन थीटा लिख दिया। अब ये देखें कि ये वाला जो एंगल है, क्या ये उस रेंज में आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 × 180 और अपॉन 5, तो ये 36, तो ये आया 72 डिग्री। तो देखिए, ये -90 और +90 के बीच में ही है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरीके से आपका ये बाहर आ जाएगा। इसे कहते हैं मुख्य मान। तो इसी तरीके से किसी भी उसमें हो सकता है, जैसे कॉस इनवर्स में अगर मैं लूँ, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 लिखा हमने, मान लीजिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम, देखिए ये आएगा आपका, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 7π/6 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, π/, ये। तो हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, कॉस इनवर्स कॉस π + π/6। अब हम ये देखेंगे कि ये कॉस π + θ कौन से क्वाड्रेंट में, इसमें है। तो इसमें यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो π + θ यानी cos π + θ क्या होगा, -cos θ होगा आपका। तो इसके प्लेस पर क्या आएगा, अब -cos π/6 आ जाएगा। अब आप एक फॉर्मूले पहले हमने बता रखा है कि उन वीडियो को देख लें। देखिए, कॉस इनवर्स के अंदर अगर ये -x होता है तो ये इस तरीके से कुछ बाहर आता है, π - cos इनवर्स x। तो ये माइनस साइन आपका बाहर कैसे निकलेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस ये कॉस इनवर्स π/6। अब देखिए, कॉस इनवर्स कॉस x ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो होती है, कॉस की रेंज ये है x की 0 to π। तो अब आपकी ये 0 to π थी, तो ये हमारा 7π/6
उस रेंज से बाहर है, क्योंकि ये तो पाई से ग्रेटर है, तो इसलिए हमें ये चेंज करना पड़ा। अब देखिए ये कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 6, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से बचेगा। पाई में से ये माइनस कर दें तो 5 पाई अपॉन 6, तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी में भी कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन 1 हो गया है, वो कैसे, अब इस पर हम देखते हैं। ये आप समझ लें, साइन इनवर्स साइन 1। अब अभी आपने देखा कि x होना चाहिए -92 + 90 होना चाहिए। अब इसको रेडियन है ये, तो ये पाई की वैल्यू 3.14 रख लें आप, तो मैं डिजिट में बना देता हूँ इसे। तो ये 3.14/2 तो -1.57, और ये x हो गया +1.57। तो देखिए ये हमारा ये जो 1 है वो इस रेंज के अंदर ही है, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन x क्या होता है x, तो ये इसलिए ऐसा हो गया। अब मैं आता हूँ साइन इनवर्स साइन आपका 5 क्यों बाहर नहीं आ रहा है, तो ये 5 आप देख लें कि ये इस रेंज में नहीं है, तो मुझे इस 5 को छोटा करना पड़ेगा। कैसे, पाई की वैल्यू यानी कि पाई में से माइनस करके। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो ये -5 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये देखो 5 में से मैं माइनस कर लेता हूँ इसे, तो ये आपका बच जाएगा, यानी कि ये 6 बचेगा, और ये 9 में से ये 8 बचेगा, और ये 1.8। तो ये अभी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 5 इसमें से माइनस करोगे तो ये इस रेंज से बाहर है। तो मैं करता हूँ 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस करोगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा। अब देखो 6.28 में से जब इसे 5 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 1.28, तो 1.28 आपका जो है वो किस रेंज में आ जाएगा, आपकी इसी रेंज में आ जाएगा, यानी कि -1.57 से 1.57 के भीतर ही है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा 2 पाई -5, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई -5। लेकिन एक इसमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन 2 पाई -थीटा क्या होता है। देखिए क्वाड्रेंट देख लें आप, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये इसमें आता है 2 पाई -थीटा। तो आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको पता होना चाहिए ASTC वाला जो रूल है, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं, तो ये साइन क्या होगा, ये आपका निगेटिव होगा। तो साइन 2 पाई -थीटा हमारा क्या होता है माइनस का साइन थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स में जब माइनस बाहर निकलता है तो वो आपको फॉर्मूले पता हैं, जैसे कि आपको ये पता था। तो अब आपको साइन इनवर्स अगर आपका -x है तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाता है, तो ये वाला साइन आपका माइनस वाला सीधा बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 5, तो साइन इनवर्स वो साइन 5 सॉरी, ये माइनस बाहर आया है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जब तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 2 पाई -5। अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई -5 मैंने अभी करके दिखाया था, ये इसी रेंज में था। तो ये अब आपका ये साइन इनवर्स साइन x कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, तो 2 पाई -5, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप और भी कोई भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स साइन 10 ले रहा हूँ मैं, तो ये पता है ये 3 पाई के निकट होगा। देखिए 3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं देखता हूँ, तो 3.14, 3 4 12, 1 3 3 1 3 और 1 4 3 3 9। तो देखिए ये जो है आपका 10 में से अगर ये मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये बचेगा 8 और ये आएगा आपका कितना बचेगा यहाँ पर 9, तो ये 5, तो ये आएगा। तो इसको अब मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन 3 पाई -10। अब देखिए ये साइन 3 पाई -थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए,
ये थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, फिर एक राउंड पूरा हो गया आपका तो 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस थीटा। ये पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये साइन है, तो ये हमारा यहाँ पर भी साइन है, तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल वैल्यू किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो दोस्तों ये अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल भी कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके की ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं आपके पास लगातार पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।